बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत बिजली के सार्फिन से हाथ कर गई 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ ₹3.90 अदायगी करना होगी। 200 यूनिट से ऊपर मुकम्मल फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज होगा। जून में 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया जाएगा। जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट बिल्स में आएगी। जी आपको अपडेट करते चलें, हुकूमत बिजली के सार्फिन से हाथ कर गई। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ ₹3.90 अदायगी करना होगी। 200 यूनिट से ऊपर मुकम्मल फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज होगा। जून में 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया जाएगा। जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट बिल्स में आएगी। टैक्सों की भरमार ओवर बिलिंग शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। बिलों की तस्दीक के लिए लेस्को दफातर में सार्फिन का रश, इंतजामिया से तल्ख कलामी। कलमा चौक लेस्को ऑफिस के बाहर शहरियों का एहतजाज। आपको बताएं कि सुनवाई न होने पर नारेबाजी भी की। उधर दुबई चौक इकबाल टोर में इजाफी बिलों के खिलाफ मुजाहरा। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद भी आए। जमात इस्लामी का रहमानपुरा में लेस्को ऑफिस के सामने एहतजाज। 29 अगस्त को रैली का ऐलान भी कर दिया। टैक्सों की भरमार ओवर बिलिंग शहरियों के लिए बड़ा इम्तिहान बन गई। बिलों की तसहीह के लिए लेस्को दफातर में सार्फिन का रश, इंतजामिया से तलख कलामी। कलमा चौक लेस्को ऑफिस के बाहर शहरियों का एहतजाज। सुनवाई न होने पर नारेबाजी की, जबकि दुबई चौक इकबाल टोर में इजाफी बिलों के खिलाफ मुजाहरा किया गया। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद भी आए। जमात इस्लामी का रहमानपुरा में लेस्को ऑफिस के सामने एहतजाज। 29 अगस्त को रैली का ऐलान कर दिया। शहर में डेंगू की शिद्दत मजीद बढ़ गई। सरकारी अस्पतालों डेंगू का डाटा छुपाने में मसरूफ़ है। एक हफ्ते में सरकारी अस्पतालों से डेंगू के 11 मरीज रिपोर्ट हुए। प्राइवेट अस्पतालों से डेंगू के 73 मरीज रिपोर्ट हुए। सरकारी अस्पतालों में मुश्तबा मरीजों का तशखीसी टेस्ट नहीं किया जा रहा। डेंगू डाटा क्यों छुपाया जा रहा है, जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में जो है वो हालिया बारिशों की वजह से जो है वो डेंगू वायरस की शिद्दत जो है वो बड़ी तेजी के साथ उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब सरकारी व टीचिंग अस्पताल जो हैं उनकी जानिब से जो डेंगू के मरीज हैं उनका डाटा छुपाने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान शहर के जो टीचिंग और सरकारी अस्पताल हैं जिनमें सबसे ज्यादा मुश्तबा और सस्पेक्टेड जो केसेस थे डेंगू के वो रिपोर्ट हुए। प्रोबेबल केसेस सबसे ज्यादा इन अस्पतालों में जो है वो आए बुखार की अलामात और डेंगू की अलामात के साथ। लेकिन इन अस्पतालों की जानिब से जो है उनके तशखीसी टेस्ट नहीं किए गए और सिर्फ एक हफ्ते के दौरान सिर्फ 11 मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हो सके टीचिंग अस्पतालों से। दूसरी जानिब जो प्राइवेट लेबोरेटरीज और प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ से एक हफ्ते के दौरान 73 मरीज जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। इससे पहले जो है वो माजी में हमेशा सरकारी अस्पताल जो है वो उनमें ज्यादा पेशेंट जो है वो उनकी जानिब से रिपोर्ट किए जाते थे। लेकिन जराये का ये कहना है कि चूंकि NS1 टेस्ट जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट है डेंगू का, जो कि टीचिंग अस्पताल और सरकारी अस्पताल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है वो डेंगू के पेशेंट जो है वो उनको नोटिफाई नहीं किया जा रहा। और इस जो है वो सूरत हाल की वजह से जिसमें डेंगू के मरीज जो है वो ना सिर्फ वो इलाज से महरूम है, दरबदर हैं, बल्कि उनके असल अदाद-ओ-शुमार सामने ना आने की वजह से जो केस रिस्पॉन्स है कि जहाँ से भी जिस भी इलाके से कोई मरीज सामने आएगा वहाँ पे फौरी तौर पे केस रिस्पॉन्स होगा ताकि वहाँ पे जो मच्छरों की अफजाइश है उसको रोका जा सके, लार्वा साइडिंग की जा सके, सर्वेलेंस बेहतर की जा सके और रोकथाम हो सके, मजीद अफराद को मुब्तला होने से बचाया जा सके। वो जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है और यही वजह है कि शहर के कमोबेश तमाम इलाकों से जो है वो डेंगू लार्वा भी मिल रहा है, अडल्ट मच्छर भी मौजूद है, लेकिन अस्पताल जो है वो डाटा छुपाने में मसरूफ। जी जाहिद चौधरी, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कोरोना के वार भी जारी हैं। मजीद 86 केसेस सामने आ चुके। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चलें, कोरोना के वार जारी हैं। मजीद 86 केस सामने आ गए। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई मौत वाक़या नहीं हुई। क्या शोबा सेहत हुकूमत की तरजीहात से निकल गया? सरकारी अस्पतालों के लिए 4 अरब 18 करोड़ के फंड जारी ना हो सके। म्यू अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के आलात के लिए 20 करोड़ दरकार। सिम्स, PIC, चिल्ड्रन, डेंटल, गंगाराम समेत दीगर अस्पतालों में भी सेहत की सहूलियात मुतासिर। लाहौर के सरकारी अस्पतालों को जारी मंसूबों के लिए ताहाल 4 अरब 18 करोड़ रुपए के फंड जारी ना हो सके। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक म्यू अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के आलात के लिए 20 करोड़ रुपए जारी नहीं हुए हैं।
जबकि सिम्स में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए 20 करोड़ के फंड जारी होना थे, जो कि अभी तक नहीं हो सके। PIC के ऑपरेशन थिएटर में मुख्तलिफ आलात की खरीदारी के लिए 29 करोड़ रुपए का फंड अभी तक नहीं दिया गया है। गुलशन इकबाल के इलाके में चोरी का ड्रामा रचाने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। एक माह कबल मुल्जिमान ने गुलशन इकबाल के इलाके में चोरी की वारदात का ड्रामा रचाया गया। SP इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 15 लाख चोरी के वाक़या का मुकदमा फारूक आजम की मुद्दत में दर्ज किया। जो इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, फारूक आजम ने जो पर्चा दर्ज करवाया था, इसमें 15 लाख रुपए चोरी ही नहीं हुए थे। ये महज एक ड्रामा किया गया था, एक सिचुएशन क्रिएट की गई और उस सिचुएशन के नतीजे में पुलिस ने एक फिंगरप्रिंट की बुनियाद पे पूरे केस को रिजॉल्व कर लिया है। अब आपके ये मुल्ज़मान भी आपके सामने खड़े हैं, जिन्होंने ये बताया कि हमने लोगों के पैसे देने थे, पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने ये ड्रामा बनाया कि हम बताएंगे कि हमारी नकबज़नी होगी, जो हमारे पास पैसे लेने आएगा हम FIR दिखा देंगे कि ये हमारी चोरी हो गई है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के पेचीदा निज़ाम से शहरी चकरा कर रह गए। बायोमेट्रिक सिस्टम पेपरलेस ट्रांसफ़र के बावजूद शहरी चक्कर लगाने पर मजबूर है। फीस जमा कराने के बावजूद रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिले। रवामा फिजिकल इंस्पेक्शन ना होने से 31,000 गाड़ियां सिस्टम में ज़ेरे इल्तवा। शहरियों का कहना है कि एक्साइज हुकाम ने फिजिकल इंस्पेक्शन को कमाई का जरिया बना लिया। बायोमेट्रिक सिस्टम और पेपरलेस ट्रांसफ़र के बावजूद शहरी रजिस्ट्रेशन कार्ड और प्लेट्स के लिए एक्साइज दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। रीजन C की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के पहले 15 दिन फिजिकल इंस्पेक्शन ना होने से सिस्टम में 31,000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन इर्तिबा का शिकार है। सरकारी स्कूलों की इमारतों को गिराने पर किराए पर देने का इंकशाफ हुआ है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने नोटिस ले लिया है। स्कूलों के हाल इम्तिहानी मराकज़ के लिए किराए पर देने से कबल मंजूरी लेना लाजिम करार। इमारतों को बगैर इजाज़त किराए पर ना देने की हदायत। सरकारी स्कूलों की इमारतों को किराए पर देने का इंकशाफ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मामले का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक स्कूलों के हॉल इम्तिहानी मराकज़ और वर्कशॉप के लिए प्राइवेट इदारों को देने से इमारतों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। वाइस चेयरमैन LDA नईमुल हक को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां असलम इकबाल को एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर को मेंबर बनाकर वाइस चेयरमैन LDA का चार्ज देने की समरी इरसाल कर दी गई है। महकमा हाउसिंग पंजाब की जानिब से समरी वज़ीर आला को अरसाल की गई है। गुज़श्ता रोज़ सूबाई वज़ीर का LDA छापा इसी सिलसिले की कड़ी थी। डॉलर की उड़ान, रुपया एक बार फिर हलकान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 3 पैसे महंगा हो गया। 219 रुपये 41 पैसे पर ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 220 रुपये तक फरोख्त हुआ। 4 रोज में डॉलर 4 रुपये 76 पैसे महंगा हो चुका है। करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल चौथे रोज इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर रेट 219 रुपये 41 पैसे पर बंद हुआ। दिन भर डॉलर की तलब मौजूद रही। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए फिलफौर 5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन की आबादकारी के लिए वज़ीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ फंड कायम करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से वज़ीर आला ऑफिस में सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली ने मुलाकात की। साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।